गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। नवाज शरीफ की जायदाद तुर्की का भी हुक्म। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रमजान शुगर मिल स्कैंडल एहतसाब अदालत लाहौर की हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 17 नवंबर तक तौसी। लीगी रहनुमा को पेश न किए जाने के हवाले से रिपोर्ट से मुतालिक फैसला महफूज। जज ने हमजा शहबाज को सियासी बात करने से रोक दिया। बख्तरबंद गाड़ी में लाने की वजह इंतकाम लेना है। पेशी के मौके पर हमजा शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आसाबी तौर पर मजबूत है और डटे हुए हैं। इमरान न्याजी मुल्क चलाने के काबिल नहीं, ये सबको नजर आ गया। ये एक कठपुतली हुकूमत है। आज अदालत को बताया गया कि उनके हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट है और थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है। अगर थ्रेट अलर्ट है तो जिस गाड़ी में लाया गया है उसकी आर्बनिंग खत्म हो चुकी है, उसके शीशों पर क्रैक हैं और वो 30 साल पुरानी गाड़ी है। हमजा शहबाज को आज टूटी फूटी बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारर कहते हैं, एक शख्स ने मुंह पर हाथ फेर कर धमकी दी तो आज 30 साल पुरानी गाड़ी लाई गई। किसी कैदी की मर्जी नहीं होती वो अदालत में पेश होने से इनकार करे। नैब ऑफिस हंगामा आरआई केस लाहौर की इंसदाती दहशतगर्दी अदालत ने ख्वाजा इमरान नजीर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिम को तफ्तीशी की तहवील में देने का कोई जवाब नहीं। जज के रिमार्क्स फोटोग्रामेटिक टेस्ट की रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी गई। आमदन से जायद असासाजात केस। नैब लाहौर ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह को आज दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। नैब ऑफिस के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात। असासाजात केस में अमीर मकाम की जमानत कबल गिरफ्तारी में 18 नवंबर तक की तौसी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कैसर रशीद की सरबराही में बेंच ने समाअत की। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर मकाम ने कहा कि आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं है। किस मुंह से एहतसाब की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। पीडीएम के फैसलों पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर-ए-सदारत मजलिस शूरा का इजलास आज होगा। हाफिज हुसैन अहमद को नवाज शरीफ के खिलाफ बयानात पर शोकाज जारी किए जाने का इम्कान। नोटिस मिला तो नोटिस और जवाब पब्लिक करूंगा। हाफिज हुसैन अहमद का साफ जवाब। गिलगित बल्तिस्तान के 23 हल्कों में इलेक्शन 15 नवंबर को होंगे। इंतखाबी मुहिम की गहमा गहमी। सियासी खिलाड़ियों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने सर्दी में सियासी माहौल गरमाया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की भी खिलाफ वर्जियाँ। इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कोरोना के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिल गई। मुश्तरका तौर पर वैक्सीन बनाने वाली अमरीकी और जर्मन कंपनीज का दावा, वैक्सीन तीसरे तजुर्बाती मरहले में 90% मौसर साबित हुई। ट्रंप ने वैक्सीन की तैयारी का क्रेडिट भी खुद को दे डाला। वज़ीरा पंजाब से वफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान और रुकन सूबाई समीर राना शहबाज की मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों ने अपने हल्कों के मसाइल से आगाह किया। उस्मान बुज़दार की मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। कहा, खिदमत के सफर के सामने इंतशार की सियासत की कोई हैसियत नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आम आदमी के हकूक पर डाका डाला।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 7 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। वज़ारत दाखिला मुख्तलिफ केसेस के हवाले से इजाज़त तलब करेगी। 28 अक्टूबर के ECC के फैसले तौसीक के लिए पेश किए जाएंगे, जबकि सब्सिडीज और ग्रांट से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी एजेंडे का हिस्सा। 1100 अरब रुपए के पैकेज में 11 रुपए भी नहीं मिले। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची वालों के साथ मुसलसल मजाक हो रहा है। 18 अक्टूबर के जलसे में पूरे मुल्क से लोगों को लाया गया। 11 जमातों के जलसे में आवामी मफाद की बात नहीं की गई। इस हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया कि आम आदमी का, ठीक है, कारोबार बिल्कुल तबाह हो गए हैं। गरीब आवाम अब कहाँ जाएगी? महंगाई तो है, जो बंदा अब 300-400 रुपया मजदूरी करता है, उसकी एक दिन की इतनी है, वो 100 रुपये की चीनी ले और बच्चों का कैसे गुजारा करेगा? ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਇਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਟਾ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਚੀਨੀ 110 ਰੁਪਏ। ਆਖੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾ ਦੀ, कितने घटा दी? महंगाई ऑपोजिशन का प्रोपोगेंडा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दावे के बाद अवाम की परेशानी में मजीद इजाफा। कहा अगर वज़ीर आज़म को महंगाई की सूरत हाल का अंदाजा ही नहीं तो महंगाई कम हो सकेगी और ना ही नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन होगा। लाख कोशिशों के बावजूद हुक्मरान अभी तक शहबाज शरीफ पर एक ढेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती है इमरान साहब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके आवाम को आटा और रोटी नहीं मिलती। आवाम आटा, चीनी, चोर, जहांगीर तरीन और अलीमा वाजी को दिया, ए नारो नहीं भूले। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में बेहतरी। सियासी रहनुमाओं की जानिब से अयादत का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ जमातों के कायदीन सीनियर सियासतदान की सेहतयाबी के लिए दुआ गो। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक के डेरे। मुल्तान में माहौल दोस्त पॉलिसी मुतारिफ। कमिश्नर का तमाम सरकारी दफातर में शजरकारी का हुक्म। डिवीजन के सरकारी स्कूलों में 1,60,000 पौधे लगाए जाएंगे। ताजिर के कत्ल के खिलाफ कोयटा और पशीन में आज ताजिरों की मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल। तमाम कारोबारी मराकज बंद। गुज़िश्ता रोज पशीन में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके अलादाद तरीन को मौत के घाट उतार दिया था। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ममलिकत की काउंसिल का 20वां वर्चुअल इजलास आज होगा। SCO के सेक्रेटरी जनरल, अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल के अलावा SCO के 8 मेंबर ममालिक और 4 रियासतों के रहनुमा शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का मिशन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ 2 रोज़ा अहम दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। आला सतही सियासी और इक़्तिसादी वफ़द भी हमरा होगा। जवाद ज़रीफ वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, आर्मी चीफ, स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें करेंगे। जो बाइडन की फतह के बाद अमेरिका में जश्न का सिलसिला जारी। बाइडन और मुंतखब नायब सदर कैमला हैरिस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बना डाली। ट्रांजिशन 46 के नाम से ट्विटर अकाउंट भी बना लिया। इलेक्शन चोरी किया गया, डोनाल्ड ट्रंप मौक़िफ़ पर कायम। सदारती इंतखाबात में शिकस्त के बाद डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए। वज़ीर दिफा मार्क एस्पर को ओहदे से हटा दिया। ट्विटर पर ऐलान। अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर क्रिस्टोफर कायम मकाम वज़ीर दिफा मुकर्रर।